Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली जिस तरह से लगातार आर्मी में डिफरेंट वैकेंसीज की मैं बातें कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आज एक इंटरेस्टिंग वैकेंसी के विषय में बात करने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि बड़ी बेसब्री से जितने भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं संस्कृत में आचार्य कर रखा था, उन्होंने पादरी के कोर्स डन कर रखे थे, मौलवी में चीज़ें कंप्लीट कर रखी थी, तो उनके लगातार प्रश्न आ रहे थे कि सर आखिर कब हमारा भी भविष्य सेटलमेंट की ओर बढ़ेगा। तो मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आर्मी ने वो अनाउंसमेंट कर दिया है। साथ ही साथ मेरे से बच्चे लगातार सर्वेयर, ऑटो कार्टोग्राफर की भी बात कर रहे हैं, तो घबराइए मत, बहुत जल्द उसकी भी वैकेंसी मेरे सामने आने वाली है। तो एसएससी का भी अनाउंस मैं आपके सामने करूँगा कि आखिर क्या है। तो चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना, आज थोड़ा टेक्निकली इस वीडियो को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लेस अवेयरनेस है, बहुत कम जानकारी है। बट जब नंबर आप वैकेंसीज देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि इतने नंबर आप वैकेंसीज होना केवल पर्टिकुलर इस सेगमेंट के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑब्वियसली मैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बात कर रहा हूँ, जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ रिलीजियस टीचर की। आज अपने आप में कमाल की वैकेंसी, और जिन्होंने वाकई में पांडित्य में अपना जीवन दिया, या पूजा पाठ या किसी तरह के धर्म कांड में उन्होंने अपने जीवन को इन्वॉल्व किया है। और केवल वो ढोंग वाला धर्म कांड नहीं, बल्कि उन्होंने एक एजुकेशन के माध्यम से अपनी काबिलियत को बेहतर किया है। मुझे लगता है कि ऐसे हर तरह के पुजारी जो हैं, हर तरह के जो मौलवी हैं, हर तरह के जो हमारे ज्ञानी हैं, जो हमारे पादरी हैं, जो हमारे महायना हैं, मुझे लगता है कि उन सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि तेज़ी के साथ अलर्ट हों। और मुझे लगता है इस वैकेंसी के विषय में हम सबको जम के फैलाना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो वाकई में योग्य हैं, कर्मकांड के हिसाब से हम देखें, जिन्होंने वाकई में इसकी एजुकेशन ले रखी है, वो डिज़र्व करते हैं एक सही पोजीशन पर पहुंचना, वो डिज़र्व करते हैं सही जगह पे जाना, वो डिज़र्व करते हैं हमारे इंडियन आर्मी के अंदर एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर, एज ए जेसीओ, एज ए रिलीजियस टीचर कहीं ना कहीं अपॉइंट होना। तो ऑब्वियसली ये आरआरटी कोर्स जो हम बात करेंगे वो 91, 92, 93, 94 और 95 कोर्स की आज मैं बात करने वाला हूँ। 91 to 95 कोर्स की आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो अप्लाई करने की डेट ओपन हो चुकी है 11 जनवरी से लेकर 9/5। तो फटाफट आप यार बिल्कुल वेबसाइट पर जाना आपको इंडियन आर्मी की, और वहाँ जाकर के फटाफट इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। एक बार फिर से डेट ध्यान रख लें, 11 जनवरी से लेकर 9/5 तक है। बट आई थिंक ये डेट अहम है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट अप्लाई करें इसके लिए जाकर के। और एग्जाम डेट जो बच्चों का सबसे बड़ा प्रश्न होगा अगला, वो 27 जून 2021 की डेट होगी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेट है। और मुझे लगता है उस डेट पे आपको एग्ज़ाम देने का ज्वाइन में मौका मिलेगा। बट ऑब्वियसली एक बेहतर तैयारी की भी बात होगी। आज टेक्निकली आप लोग समझना चाहेंगे कि आखिर सर सिलेबस क्या है, बहुत सारे पहलुओं को, आखिर जॉब प्रोफाइल क्या है, सर वैकेंसी कितनी है, एज का क्राइटेरिया सर क्या है, साथ ही साथ सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ऑब्वियसली इस तरह के जब प्रोफेशन में हम होते हैं तो हमारे लिए फिजिकल स्टैंडर्ड एक बड़ा प्रश्न हो जाता है, साथ ही साथ मेडिकल स्टैंडर्ड भी एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। उसके बाद विषय में एक प्रॉपर क्लैरिटी, सिलेक्शन सेंटर के विषय में जानना कि आखिर कितने हमारे सिलेक्शन सेंटर हैं जहां हमें जाने का मौका मिलेगा। रिटन एग्जामिनेशन क्या पैटर्न है, किस तरह के पेपर हैं, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, पेपर 1 का क्या महत्व है, पेपर 2 का महत्व क्या है सर, आखिर इंटरव्यू का क्या रोल है, फाइनल मेरिट बनने के तरीके क्या है, किसके मार्क्स जुड़ते हैं, किसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, आखिर हमारी ट्रेनिंग कहाँ कंप्लीट होगी सर, और फाइनली इस चीज़ को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा। मैं स्टार्ट टू एंड हर तरह का स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, बट बने रहिए। और मुझे लगता है कि देश के अवेयरनेस के लिए और लोगों को समझाने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं तेज़ी के साथ। 27 जून का लक्ष्य है, आज से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। तो उठना है, जगना है और लग जाना है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट्स रियली क्रिएट अ बिग डिफरेंस, बिकॉज आप ऑब्वियसली जूनियर कमीशन ऑफिसर, दैट में नॉन कमीशन कैटेगरी में जाते हैं, आप जेसीओ के रैंक में जाते हैं। बट फौज जब आप ज्वाइन करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एज ए सोल्जर ज्वाइन करते हैं। बट कमाल की बात है कि आप एज ए रिलीजियस टीचर जब जाते हैं तो आपकी पोस्ट ही बेटा जो शुरू होती है वो नायब सूबेदार की पोजीशन से स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में गर्व की बात है कि आप इतने बड़े ओहदे से, इस रैंक से शुरुआत करते हैं और अपने लाइफ को सही दिशा में लेके बढ़ते हैं। मुझे लगता है जीवन में आप जो कुछ भी कर लिए वो बुरा नहीं है। हर तरह की पढ़ाई का महत्व है, और सटीक और सही एजुकेशन किसी भी क्षेत्र विशेष में हो, मुझे लगता है वो फायदेमंद होती है। तो इस बात को लेकर हास्यपद नहीं बनना है पूरे समाज में आपको कि आपने ये चीज़ कर लिया तो कोई क्राइम कर लिया। अगर आपने संस्कृत से कुछ किया है तो आपने इस भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि हम सब ही इन सब बात को करते हैं। समाज में हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, समाज के अंदर एक पॉजिटिविटी को फैलाना, अपने धर्म, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के विषय में लोगों को अवेयर करना, चाहे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो सिख धर्म से बिलोंग करता हो, और चाहे वो पंजाबी से बिलोंग करता हो। मुझे लगता है कि हर तरह की जो हमारी कम्युनिटी है हमारे देश में, ये बहुत कमाल की है। और यही पहचान है यार हमारे देश की, अनेकता में एकता, यही हमारी
ताकत है, यही हमारी शक्ति है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो हैं, जो इस एजुकेशन को अपने अपने क्षेत्र विशेष में ज्ञान ग्रहण किए हैं, ये समाज के लिए एक डेमोरलाइजेशन का पॉइंट नहीं है कि केवल साइंस बैकग्राउंड ही दुनिया में है, नहीं, आपने भी कुछ किया है, आपने भी कुछ ज्ञान अर्जित किया है, और फौज उस चीज़ का सम्मान करती है, आपको रिस्पेक्ट देती है, इसलिए आपके लिए इतना बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत क्लियर है। रीडिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रेयर्स जो जिम्मेदारी होगी आपकी, ऑब्वियसली आप समझते हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो और चाहे मंदिर हो, मुझे लगता है कि हर चीज़ की खूबसूरती वहाँ के मंत्रो जॉप से, वहाँ के कहीं न कहीं नमाज से, कहीं न कहीं वहाँ के प्रेयर से, और कहीं न कहीं वहाँ के ओवरऑल पूजा और अर्चना से ही बनता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टिंग रिचुअल्स एंड रिलीजियस इवेंट एट द रेजिमेंटल लेवल, जो भी रिचुअल्स हैं या रिलीजियस इवेंट हैं, ऑब्वियसली उनको कंडक्ट करना कंसर्न रेजिमेंटल सेंटर में जहाँ आप हैं। अटेंडिंग जितने भी फ्यूनरल्स हैं, साथ ही साथ मिनिस्टरिंग टू द सिक इन हॉस्पिटल, साथ ही साथ विजिटिंग सोल्जर अंडरगोइंग सेंटेंसेस एंड अटेंडिंग टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड वेलफेयर ऑफ द ऑफिसर्स सोल्जर एंड देयर फैमिलीज। तो बहुत सारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको अदा करनी होती हैं, और मुझे लगता है एक सम्मान्य का कार्य है। आइए, जब किसी चीज़ के लिए बढ़ रहे हैं तो वैकेंसी अहम हो जाती है। जब हम आरटी जो है रिक्रूटमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर की बात करें, 91, 92, 93, 94, 95 कोर्स के डिफरेंट बैचेज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो पंडित के लिए अगर देखें तो 171, वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसी वी हैव फॉर द पंडित इन गोरखा, फॉर गोरखा रेजिमेंट स्पेशली 9 वैकेंसी है। हिंदू गोरखा कैंडिडेट ओनली अप्लाई, गोरखास ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रंथी के लिए 5 हैं, मौलवी सुन्नी की बात करें तो 5 हैं, बट मौलवी सिया फॉर लद्दाख स्काउट स्पेशली, लद्दाख मुस्लिम सिया कैंडिडेट ओनली अप्लाई, 1 सीट है। पादरी की बात करें तो 2 सीट है। बौद्ध मॉन्क महायना फॉर द लद्दाख स्काउट स्पेशली, उसके लिए 1 सीट है। आता अगला हम पढ़ाओ एज लिमिट को लेकर के, तो बिल्कुल 25 साल से लेकर 34 साल तक एक बेहतरीन एज का क्राइटेरिया है। मुझे लगता है कि आपने अपनी पढ़ाई भी कर ली है और प्रैक्टिकल माध्यम से आपने अपने अनुभवों को भी इस कदर डेवलप कर लिया है कि कल को जब भी आपको मौका मिलेगा आप अपनी काबिलियत को प्रूव करेंगे। 1 अक्टूबर 2021 के आधार पे ये क्राइटेरिया एज का दिया गया है जो 25 से 34 साल है, बट टेक्निकली का समझने की कोशिश करें तो 1 अक्टूबर 1987 से लेकर 30 सितंबर 1996 के बीच आपका जन्म हुआ हो या पर्टिकुलर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ हो, आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ऑब्वियसली फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बड़ी क्लैरिटी है कि आप एज ए पंडित जा रहे हैं तो आपका हिंदू कैंडिडेट विद आचार्य इन संस्कृत हिंदू कैंडिडेट हो, या फिर पंडित के लिए जा रहे हैं, पंडित गोरखा के लिए जा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका जो है आचार्य इन संस्कृत होना ज़रूरी है। आचार्य इन संस्कृत आपने कर लिया है, वेल एंड गुड। इसके अलावा अगर और हम बातें करें तो कहीं ना कहीं शास्त्री इन होना चाहिए संस्कृत विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड। आपका शास्त्री इन संस्कृत विद 1 ईयर डिप्लोमा भी अगर कर्मकांड में है विद ग्रेजुएशन तो आप ऑब्वियसली इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जब हम ग्रंथी की बात करें तो सिख कैंडिडेट विद द ज्ञानी इन पंजाबी, पंजाबी में आपका जो है ज्ञानी होना अनिवार्य है सिख कैंडिडेट के लिए। ये आपको ओहदा या पद भी मिली हुई तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मौलवी एंड मौलवी सिया फॉर लद्दाख स्काउट की बात करें जब हम तो मुस्लिम कैंडिडेट विद द मौलवी अलिम इन अरेबिक, अलिम आपका अरेबिक में, और अदिब अलिम इन उर्दू, अदिब अलिम इन उर्दू आपका होना अनिवार्य है। बात करें पादरी की तो एनी पर्सन हु हैव बीन ऑब्टेन्ड priesthood by the appropriate authority and is still on the approved list of the local bishop, तो आपका लोकल बिशप की जो अप्रूव्ड लिस्ट होती है अथॉरिटी के द्वारा उसमें आपका नाम होना अनिवार्य है, आप पादरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बौद्ध मॉन्क की बात करें महायना, एनी पर्सन हु हैव बीन ऑब्टेन्ड या ऑर्डेन्ड मॉन्क बुद्धिस्ट प्रीस्ट बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा आप अप्रोप्रिएट जो है ऑर्डिनेट किए गए हैं एज ए मॉन्क या बुद्धिस्ट प्रीस्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत नया नहीं है। आर्मी का जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है कि पहला स्टेज डॉक्यूमेंटेशन का चेक है, सेकंड स्टेज फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। अब अगला प्रश्न यही बन रहा होगा कि फिजिकल फिटनेस में क्या है, तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल फिटनेस बिल्कुल जेन्युइन है आपकी, जिसमें आपका 1.6 किलोमीटर की रेस है, 8 मिनट का आपको समय मिलता है, और जो भी हिली एरिया कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए मिल जाता है, जो कि बहुत जेन्युइन रेस है। और मुझे लगता है कि बीइंग अ पंडित जी आपको फुर्त होना चाहिए, बीइंग अ पादरी आपको फुर्त होना चाहिए, क्योंकि आप बीइंग अ मौलवी फिट होना चाहिए आपको, बीइंग अ ज्ञानी आपको फिट होना चाहिए। समाज को आप एक ज्ञान देते हैं, सुधार देते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये बिल्कुल कर गुजरेंगे फिजिकल फिटनेस में। फिर आप ऐसा जानते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल भी बेसिक है, हाइट को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इन जनरल जो है 160 मांगा गया है, एंड जो गोरखा एंड लद्दाखी रिलीजियस कैंडिडेट हैं उनका 157, तो बहुत कंफ्यूज ना हो। 160 एक बहुत ही जेन्युइन हाइट है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे।
एंड गोरखा एंड लद्दाखी के लिए भी मैंने बता ही दिया 157। चेस्ट 77 फॉर ऑल रखा गया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अगर आप अच्छा वर्कआउट करें 77 हो सकता है। वेट उसी के प्रोपोर्शनेट चाहिए जैसा कि आपको पता है, और हमेशा आप हमारे ब्लॉग पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं म्यूजिकल सीखे, तो गेट द ऑल डिटेल रिलेटेड टू दैट। साथ ही साथ रिटन टेस्ट की अब बात करेंगे हम लोग और इंटरव्यू की बात करेंगे। आइए बढ़ते हैं, जब रिटन टेस्ट की बात करने तो रिटन टेस्ट आप जान लीजिए, इसको कहा जाता है CEE कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, जो कि 13 आपके जो जोनल रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, ZROs क्लियरली आपको पता है, अम्बाला, बेंगलोर, चेन्नई, दानापुर, जबलपुर, जयपुर, जलंधर, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, शिलोंग, GRD, कुरन घाट, गोरखपुर एंड IRO दिल्ली कैंट। तो 13 जो हमारे ZROs हैं एक तरीके से, यहीं पे आपका पूरा का पूरा प्रोसीडिंग डन होगा। रिटन एग्जामिनेशन की जब बात करें तो 27 जून की एक डेट फिक्स है, और ऑब्वियसली ज़रूरत डेट की केवल नहीं है, ज़रूरत एक सटीक प्रिपरेशन की है। म्यूजिकल सी परिवार पूरी तरह से आपके साथ है। जब पेपर की बात आती है तो पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो आपके सामने जो क्वेश्चंस के नंबर हैं वो 50 हैं, आपके पास हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ऑब्वियसली 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो -0.5 आपका रिडक्शन होगा अगर आप गलत जवाब देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पेपर 2 जो है स्पेसिफिक रिलीजियस डिनोमिनेशन एज अप्लाइड फॉर द कैंडिडेट, जिस भी कैटेगरी से आप आ रहे हैं, जो पंडित आ रहे हैं, मौलवी आ रहे हैं, पादरी आ रहे हैं, ज्ञानी आ रहे हैं, माहिना आ रहे हैं, तो आप उस स्पेशल कैटेगरी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और आपने इतनी पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली आप कैपेबल होंगे टेक्निकली उसमें अप्लाई करने के लिए। पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पेपर 2 चेक ही नहीं किया जाएगा। तो कहने की जनरल अवेयरनेस एक बहुत अहम पार्ट हो जाता है। आप प्रश्न यही बनता है कि सर इसकी बेहतर तैयारी हो कैसे। तो भाई देखिए, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप MKC पब्लिकेशन पे जाइए और बेहतर हमारी GK की बुक खरीदिए, जो कि अप टू द मार्क जनरल अवेयरनेस के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। बट आपको लगता है क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ने का आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वेलकम, आप आ सकते हैं। स्पेशल GS के क्लासेस से आप हमारे जुड़ सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, और आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट होंगे अच्छा करने के लिए। आप आने में सक्षम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ें और स्पेसिफिक GS प्रोग्राम आप ज्वाइन करके अपने GS को इस लेवल पर डेवलप करें कि 100% परफॉर्म कर पाएँ, और आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट हैं जिससे आपने ऑब्वियसली अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है उसको भी आप बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेपर 1 का काउंट किसी भी तरह से आपके मेरिट लिस्ट में नहीं होता। दैट मीन पेपर 2 के ही आधार पे आपको कहीं न कहीं मौका मिलता है अपने इंटरव्यूज़ में जाने का। तो पेपर 2 की क्रेडिबिलिटी बहुत अहम है, फिर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं। आइए थोड़ा सा प्रोसीजर जानते हैं हम लोग क्या पैटर्न है। कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ओनली पेपर 2, जो शॉर्ट लिस्ट हो गए पेपर 2 के मार्क्स के आधार पे। पेपर 1 केवल इसलिए चेक किया गया कि पेपर 2 आपका चेक हो। फिर फाइनली जो कंसिडरेशन है वो पेपर 2 का है कि पेपर 2 आपने पास किया कि नहीं। इंटरव्यू बोर्ड ऑफिसर एट 1 ASC TRG सेंटर बैंगलोर एंड 39 GTC वाराणसी एज एप्लीकेबल। तो दोनों सेंटर्स हैं, बैंगलोर भी है आपका और वाराणसी भी है, जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए अलाइन किया जाएगा पेपर 2 के आधार पे। कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स विल क्वालिफाई द इंटरव्यू। इंटरव्यू मार्क्स मिनिमम 50% होने अनिवार्य है। एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस ऑब्वियसली वी गाइड यू अप टू द मार्क मैनर्स एंड क्लास कि हाउ यू नीड टू परफॉर्म पॉजिटिवली इन इंटरव्यू। तो कह सकते हैं कि आप GK के साथ बेहतर जनरल अवेयरनेस के साथ साथ आप बेहतर इंटरव्यू की भी गाइडेंस हमारे यहाँ ले सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 2 एंड इंटरव्यू। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी वो आपके पेपर 2 का क्या स्कोर रहा है, और फाइनली आपका इंटरव्यू में क्या स्कोर रहा, उसके आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपकी सफलता सुनिश्चित की जाएगी। क्रमशः ट्रेनिंग की बात करें तो कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड विल इनरोल्ड फॉर द JCORT विल अंडरगो 6 वीक बेसिक ट्रेनिंग, जो कि ऑब्वियसली बैक एंड सेंटर पे होगी आपकी, जिसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ खिड़की फॉलोड बाय 11 वीक ऑफ ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू रिलीजियस डिनोमिनेशन। स्पेसिफिक मतलब पादरी ग्रुप में, मौलवी ग्रुप में, ज्ञानी ग्रुप में और पंडित ग्रुप में स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पुणे INI में। आपकी स्पेशली 11 वीक की ट्रेनिंग होगी और 6 वीक की आपकी ट्रेनिंग बैक सेंटर में होगी। तो ये आपका ट्रेनिंग है टोटल 6 वीक। आप समझ सकते हैं 40 डेज उधर, 2 डेज आपका उधर बन रहा है, और पहले अगर आप 11 वीक इधर देखें तो टेक्निकली आपके 77 डेज इधर बन रहे हैं। मुझे लगता है 3-4 महीने की एक स्पेशल ट्रेनिंग जो आपको बिल्कुल अप टू द मार्क बना देती है फौज में एज ए पंडित, एज ए पादरी, एज ए ज्ञानी और एज ए मौलवी सेवा करने के लिए। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हर स्टेज पे हम आपके साथ हैं। कुछ और समझा दें अप्लाई में कि अगर पंडित, ग्रंथी, पादरी एंड मौलवी सुन्नी कैटेगरी की बात करें तो ऑब्वियसली ज्वाइन indian army.nic.in पे जाके आप अप्लाई करेंगे।
बट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पंडित गोरखा स्पेशली कैटेगरी जो जा रहे हैं, सबमिट एप्लीकेशन मैनुअली टू गोरखा रिक्रूटमेंट डिपोट, आपको गोरखा रिक्रूटमेंट में जाकर के मैनुअली सबमिट करना होगा। मुस्लिम जो सीए कैंडिडेट है वो लद्दाख रिलीजन विल बी सबमिटेड एप्लीकेशन मैनुअली टू लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ले ओनली, केवल ले में अप्लाई होगा। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट जो है बुद्धिस्ट महायाना कैंडिडेट ऑफ द अदर देन द सिक्किम रिलीजन अप्लाइंग फॉर द बोथ मॉन्ग विल बी सबमिटेड रिटन एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड बाय द लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ले ओनली, ले में जाके अप्लाई करना होगा। सर्विस कैंडिडेट भी इसकी प्रश्न उठाएंगे, सर हमने भी वो एजुकेशन ले रखी है, तो विल अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग एंड रिटन इन द रिक्रूटमेंट जोन सेंटर नियरेस्ट टू देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ध्यान रखिएगा, दिस कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली थ्रू द ऑफिशियल चैनल, मतलब आप सर्विंग हैं तो केवल ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही आप जा सकते हैं और आपके नियरेस्ट रिक्रूटमेंट सेंटर्स में जो है आपको जाकर के अपीयर होना होगा अपने सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। One thing great I really want to tell you, one of the best vacancy you have, and there's a time to just live with the credibility, with the reality। मुझे लगता है कि समाज हमारा बड़ा कमाल का है, यहाँ कई चीज़ों के लिए मजाक है, कई चीज़ों के लिए सेम मना हुआ है, बट मुझे लगता है कि आपकी एजुकेशन दिखाने की है और प्रूव करने के हैं कि ये विषय सेम का नहीं है, ये विषय कुछ कर दिखाने का है, इस समय इंस्पायर करने का है, इस समय डिसाइड करने का है कि आप में भी काबिलियत कम नहीं है। अगर आपने संस्कृत किया है, आपने अगर उस डिप्लोमा को पूरा कर रखा है, आपने कर्मकांड में डिप्लोमा कर लिया, आपने वो पढ़ाई कर ली, आपने एज ए मौलवी बिल्कुल आपने अलिम कर लिया, आपने बिल्कुल अदब अलिम कर लिया है उर्दू में, तो मुझे लगता है कि मौका है यार जाने का। अगर आपने ज्ञानी डन कर लिया है, आपने ऑब्वियसली एज अ बिशप लोकल रजिस्टर्ड किया अपने आप को, तो आपने एक जर्नी तय की है यार जीवन की। मुझे लगता है कि इसको और क्रेडिबल बनाने की ज़रूरत है और एक बेहतर इंस्पिरेशन समाज में जगाने की ज़रूरत है। तो फटाफट उठिए, फॉर्म को अप्लाई करिए और मेजर कर्सी परिवार से जुड़ करके अपनी तैयारी को बिल्कुल अप टू द मार्क करिए और इस एग्ज़ाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, ढेर सारा आशीर्वाद, एंड ऑब्वियसली मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे और अपने समाज में पॉजिटिव इमेज इसमें सफलता लेके दिखाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।